स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमटीसी कोचिंग में। हम लोग आज पढ़ेंगे पुनः कि वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था प्राकृत संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कि पूर्णांक संख्याएं क्या है, तो हमने ये बताया था कि यदि पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह संख्याएं बनी हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिनका q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं में हम लोग जानते हैं कि वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता या डिवाइड नहीं किया जा सकता, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं क्या है, तो हमको पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है, ये समूह है, वही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याएं कहलाता है। यानी हमने पढ़ा क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यदि कोई समूह है तो हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं हो कहलाएगा। चाहे उसमें परिमेय संख्याएं हो चाहे उसमें अपरिमेय संख्याएं हो। इसके बाद हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सवाल को देखेंगे और आगे की एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा सवाल है वो हमारी मनोहर एक की जो कक्षा 10 की किताब है उसमें से लिया गया है, और उस किताब के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो हमारी बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। और मैथ्स का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम मैथ्स में 100% स्कोर कर सकते हैं। जितने भी ज्यादा नंबर चाहे उतने भी ज्यादा मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि चीजों को प्रॉपर तरीके से समझें और उनको प्रॉपर वे में करते रहें। पहला अब हम लोग सवाल देखेंगे। जो हमारी प्रश्नावली 1 का सवाल है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और उसमें ज्ञात कीजिए 135 225 का HCF, 196 और 38,220 का HCF, 867 और 225 का HCF। तो सबसे जो पहली संख्या है, जो पहला सवाल है, हम उसको देखेंगे कि 135 और 225 का HCF कैसे निकालते हैं। तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारी क्या सहायता कर सकता है, या क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या होता है। तो हम लोग पहले इस बात को देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रमेयिका है जो पहले से एक सिद्ध कथन है। यह कथन क्या कहलाता है, जैसे कोई नंबर हम ले लें, मान लो 23 ले लिया हमने, और इसको हम किसी छोटे नंबर से भाग करें, यानी 5 से हमने मान लो भाग किया, तो 5 से हम तब तक इसको भाग करते रहेंगे जब तक इसका शेषफल 0 ना हो। जब तक इसका शेषफल 0 ना हो तो 5 से हम भाग करेंगे, 5 को 20, अब घटाएंगे, हमारे कितना बचेगा यहाँ पर 3 से फिर हम 5 को भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। 3 से हम क्या करें, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम इस टर्म को अगर लिखना चाहें तो हमने क्या किया, 23 यानी 23 को भाग किया, किससे किया, 5 से किया, कितनी बार किया, 4 बार, और शेषफल हमारा कितना आया, 3। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है तो हम लोग 3 से भाग करेंगे, 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3 बचे कितना, 2। अभी भी हमने 5 को जब भाग दिया तब भी हमारा शेषफल 2 आ रहा है, तो इस टर्म को भी लिखा जाता है 5। 3 से हमने भाग किया तो 3 गुणे 1 प्लस शेषफल हमारा कितना आया, 2। अब हम 2 से भी फिर भाग करेंगे, किसको, 3 को करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 एक कम 2, यहां चलेगा शेषफल 1। अब हमने भाग किया, किसको किया, 3 को किया, तो 2 और कितनी बार किया, 1 बार किया, प्लस शेषफल 1 आ गया। अब भी हमारा जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक वह प्रक्रिया जारी रहनी है, यानी एल्गोरिथम विभाजन होता रहना है। अब हम 1 से भाग करेंगे इसको 2 को, तो हमको पता है 1 दूनी 2, 2 बार लग जाएगा। अब शेषफल हमारा 0 हो गया,
यानी हम देखेंगे हमारा जैसे शेषफल 0 हुआ तब यह हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूरी हो गई। हमने यहाँ पर देखा दो से भाग किया है, किसको 1 से 2 बार किया, प्लस हमारा शेषफल कितना आ गया 0। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं HCF बराबर हमारा 1, यानी 1 से भाग करने पर पूरा समीकरण 0 हो रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही सिखाती है कि हम किसी भी बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से भाग देते हैं तो तब तक भाग देते रहें जब तक उसका शेषफल 0 ना हो। यानी हम लोगों ने देखा होगा, यदि कोई नंबर हम ले लें a, तो कोई नंबर ले लें a और इसको किससे भाग दें b से, तो हमारा भागफल आता है q और शेषफल कितना आता है r। तो हम यूक्लिड विभाजन से अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर इसका गुणा यानी b और q का गुणा, तो ये हो जाएगा bq और शेष हमारा क्या बचेगा r। और यह घटना तब तक करते रहनी है जब तक शेषफल 0 ना हो, यानी हमको r यानी रिमाइंडर हमेशा 0 प्राप्त करना है। तो हम अब इसी आधार पर इस सवाल को लगाते हैं और समझेंगे इस सवाल में क्या क्या है। अब हम देखेंगे जरा इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम देखेंगे 225 हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है 135 से। तो हम क्या करेंगे 135 से 225 को भाग करेंगे, तो यानी 135 से हमने भाग किया किसको 225 को। अब हम लोग देखेंगे हमारा भाग कितनी बार लगता है, तो हम लोग देखेंगे अब 135 का पहाड़ा यानी 225 में लगाएं तो हमारा पहाड़ा कैसे लगेगा। यानी आसान तरीका क्या है, हम इसके 2 नंबर बंद कर लें, इसके भी 2 नंबर बंद कर लें, तो 1 का पहाड़ा 2 बार लगाएं, 1 दूनी 2, तो हम इसका 2 से गुणा करके देख लें। पहले इधर बाहर कर लें 135। जिन बच्चों को ये समस्याएं आती हैं जो भाग नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए ये आसान तरीका है समझने के लिए कि इन सवालों को कैसे लगाते हैं। तो 2 से जो भाग नहीं कर पाते हैं वो देख लें। 135 से हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 पंचे 10, हाथ चला 1 2 3 6 1 7, 2 1 कम 2 270। अब हमको पता है 225 हमारा बहुत कम है और जो हमारा गुणा 2 से करने पर आया वो हमारा कितना है 270। तो हम इसको अब क्या करेंगे 2 बार न लगाकर कितनी बार लगाएंगे 1 बार। तो हमारा जो सही प्रोसेस है वो 135 से 1 बार लगाएंगे, तो 1 बचे 5, 1 3, 1 1 कम 1। अब हम लोग घटाएंगे यहां से, तो 5 में 5 गया 0, 2 में 3 जाएगा नहीं, तो यहां से हासिल लेंगे, यहां हो जाएगा 12, 12 में 3 के कितने बचे 9, यहां बचा 1 1 मिल जाएगा कुछ नहीं। हमने पहली घटना देखी कि हमारा जो आया वो यह एक नंबर प्राप्त हुआ कि 225 को हमने भाग दिया, 135 से 1 बार दिया, शेषफल हमारा कितना आ गया 90। तो हम इस घटना को लिखना चाहें तो लिख लें, 225 को हमने भाग दिया, 135 से 1 बार दिया और शेषफल हमारा कितना आ गया 90, यानी हमारा शेषफल अभी भी 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम लोग उसको आगे और भाग करेंगे, 90 से भाग करेंगे इसको 135 को, तो 1 बार, अब हमको पता है 90 गुना 180 होता है और 180 हमारी ज्यादा संख्या है, तो हम कितनी बार लगाएंगे 1 बार लगा देंगे। 1 बार लगाने से हम लोग देखेंगे क्या हमको प्राप्त होता है, तो हम लगाएंगे 1 बार, तो 90 कम 90 आ जाएगा, ये सबको पता है। 5 में 0 हटाओ 5 बचा, यहाँ 3 3 में 9 जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे 13, 13 9 गए 4, अब हमारा कितना बचा 45। अब हम अभी भी हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस घटना को लिखेंगे हमने 135 को भाग दिया, कितनी बार दिया 90 से, तो 90 गुणे 1 बार दिया प्लस हमारा शेषफल कितना आया 45। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है और जब तक शेषफल 0 ना हो तब तक हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या भाग विधि हमको लगाती रहनी है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे जो हमारा अगला टर्म है 45। अब 45 से किसको भाग करना है 90 को, तो सबको पता है 45 का 2 बार लगाओगे 90 हो जाएगा, क्योंकि 45 दूना 90, तो 2 बार लगा देंगे, 2 पंचे 10 का 0, 2 चक्कू 8 1 9। हम सभी को पता है कि 45 के पहाड़े में 90 आता है, 90 आसानी से कट जाएगा, तो 45 दूना 90 यहां से कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0, यहाँ पर भी क्या बचा 0। यानी जब हमारे पास शेषफल नहीं बचा यानी हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ और जिसकी वजह से 0 हुआ वही हमारा HCF है। तो हम लोग इसको एक बार लिखेंगे, हमने क्या किया है 90 को भाग दिया है, किससे दिया है 45 से, कितनी बार दिया 2 बार, प्लस हमारा शेषफल क्या हो गया 0, यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ तो हम लिखेंगे 135 और 225 का HCF 45 कितना है 45, जिससे भाग देने पर हमारा शेषफल 0 हुआ
वह संख्या हमारी क्या है, रिमाइंडर कहलाती है, सॉरी वह संख्या हमारी HCF कहलाती है, जिस संख्या को हम भाग देने पर यह प्राप्त करते हैं कि इससे सभी संख्याएं पूर्णतः कट जाएंगी, बराबर तौर पर कट जाती हैं, वही संख्या हमारी HCF कहलाती है। इसी को हम लोग आगे देखेंगे अगले सवाल में क्या होगा। 135 और 225 का हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे इसका दूसरा सवाल यानी बी पार्ट, और बी पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका 196 और 38,220 का भाग करना है। कितने करना है, 196 और 238 को भाग करके हमारा HCF लाना है, कितना जो भी आए। तो हम लोग देखेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तुमको पता है 38,220 हमारी बड़ी संख्या है और छोटी संख्या कितनी है 196। तो हम 196 से भाग करेंगे किसको, 38,220 को। तो 196 से भाग करेंगे हम लोग 38,220 को। तो हमको पता है हमारे पास कितने डिजिट है भाग करने के लिए। जो लोग भाग नहीं जानते हैं उन लोगों को भी ये भाग समझ में आ जाएगा और वह भी आसानी से भाग लगा लेंगे। कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3, 1 2 3। तो हम लोग पहले तीनों में लगाएंगे। तो हमको पता है इसको बंद करेंगे तो और इसको बंद करेंगे, दो अंकों को एक का पहाड़ा लगाए 3 से ज्यादा ना, तो 1 दूनी 2, यानी 196 को हम कह रहे हैं कि 2 बार लगाओ। हम लोग चेक करेंगे अलग बाहर लिख के कि 2 बार में हमारा कितना आएगा, और अगर इतना ही आ रहा है या इससे कम आ रहा है तो लग जाएगा, अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो हम कम करेंगे। 2 छाक 12, दोनों 18, 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 392 जो कि हमारा ज्यादा है। 382 से 392 ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बार लगाएंगे। कितनी बार, एक बार। तो एक बार गुणा करेंगे वही संख्या आती है 196 कम 196, यानी 1 6 का 6, 1 9 9 और 1 कम 1। हम लोग घटाएंगे 2 में 6, तो 2 में 6 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 में 6 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 7, यहाँ से हासिल लेंगे हो गए 17, 17 में 9 गए, कितने बचेंगे 8, यहाँ बचे 2, 2 में गया 1। अब हमको पता है कि हमारे पास कितना आ गया 186। तो हमारा पहाड़ा तो लगेगा नहीं, तो हम अगली संख्या उतार लेते हैं। जितने लोग भाग जानते हैं उन लोगों के लिए तो आसान है, और जो लोग भाग नहीं कर पाते हैं वह भी इसको देख लें तो आसानी से भाग सीख सकते हैं। तो अब हमारी संख्या क्या आ जाएगी 1862। अब हम इसमें लगाएंगे 196 का पहाड़ा। अब हम क्या करेंगे इसका, इसमें देखो कितने 1 2 3 अंक है, इसमें कितने 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करेंगे इसका एक अंक बंद कर लेंगे, इसका एक अंक बंद कर लेंगे, यानी 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 186 ज्यादा ना हो। 19 का पहाड़ा किससे ज्यादा ना हो, 186 से। तो हमको पता है कि लगभग 9 बार के आसपास आएगा, तुम लोग करके देख लेना। तो हम लोग इसे गुणा कर लेंगे 186 को 9 बार, तो 9 छाक 54 के 4, हाँ चले 5, 9 9 81, 5 86, हाँ चले 8 9 कम 9 9 8 17। यानी हमने जब गुणा किया 9 से, यानी 19 का पहाड़ा 9 बार लगाया, तो हमको पता चल गया ये नंबर आ रहा है हमारा गुणा करने पर। तो हम सीधे लिख देंगे 9 छाक 54 के 4, 9 9 81, 81 5 86, 9 कम 9 8 17, सॉरी 9 8 कितना आ जाएगा 17। अब हम लोग घटा देंगे, घटाने पर क्या नंबर आता है, 2 में 4 जाएगा नहीं, तो यहां से हासिल लेंगे हो गए 12, 12 में 4 गए कितना बचेगा 8, यहाँ बचे 5, यहाँ हो गए, यहाँ से हासिल लेंगे 5 में 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ हो गए 15, 15 में 6 गए 9 बचेगा। अब हमको पता है यहाँ 7 बचा, तो 7 में 7 जाएगा कुछ नहीं, 1 में 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम यहाँ से उतार लेंगे ना 900, यानी 0 उतार लेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 980। अब हम लोग देखेंगे पहाड़ा हमारा कितना बार लगेगा। तो इसका एक अंक बंद कर लो, इसका एक अंक बंद कर लो। 19 का पहाड़ा पर 98 से ज्यादा ना हो, तो 19 का पहाड़ा लगभग कितने बार 6 बजे 30, लगभग 5 बार लग जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे 196 गुणे 5, 5 छक्का 30, हाँ चले कितने 3, 5 में 45, 45 3 48, हाँ चले 4, 5 कम 5, 5 4 9। तो हम लोग देखेंगे लगभग 5 बार भाग करने पर ये हमारी पूरी संख्या 0 हो जा रही है। तो 5 से कर देंगे 5 छक्का 30, हाँ चले 3, 5 में 45, 45 और 3 हमारे 48 हुए, हाँ चले 4, 5 कम 5 4 9। अब हम घटाएंगे 0 में 0 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 8 में 8 घटाएंगे कुछ नहीं, यहाँ 9 में 9 घटाएंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या है 0, यानी हमारा रिमाइंडर जो आ गया क्या बचा वो 0। तो हमने जब भाग किया किसको किया, अब हम लोग इसको एल्गोरिथम के हिसाब से लिखना चाहें तो लिखेंगे 38,220, 38,220 को हमने क्या किया 196 से भाग किया, कितने बार किया 195 बार, और हमारा शेषफल क्या गया 0। तो हमारी पहली ही संख्या जिससे हमने भाग दिया वही हमारी क्या हो जाएगी HCF। तो यानी हमारा किसका 196 और
196 और 38,220 का HCF हमारा कितना आ गया 196। यानी हम लोग देखेंगे कि हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी जो विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा प्राप्त हुई संख्या है, किसके किसके बीच की 196 और 38,220 के बीच में हमने भाग किया, और भाग करने पर सीखा क्या कि इन दोनों का जो HCF है वो हमारा कितना आ रहा है 196 आ रहा है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है, और जैसे ही हमारा शेषफल 0 हो रहा है वही संख्या हमारी क्या कहलाती है HCF, यानी हमारा 196 आ जाएगा। हमको पता हो गया कि इन दोनों के आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। हमने इसका HCF